अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ KFC स्टाइल फ्राइड चिकन की रेसिपी। साउंड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी क्रिस्पी फ्राइड चिकन घर में आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने लेग पीस लिया है। लेग पीस की ही सारे मैं फ्राइड चिकन बनाऊंगी। आप कोई सी भी चिकन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे लेग पीस ही लें। तो मैंने इसको बीच से कट लगा दिया है, जिस तरह से KFC में होता है। इससे क्या होगा, मैरिनेशन के वक्त मसाला जो भी है वो अंदर तक चला जाएगा और टेस्टी बन के तैयार होगा हमारा फ्राइड चिकन। तो मैंने यहाँ से ऊपर से भी कट लगा लिया है। तो मैं कुछ जो है ना वो इस तरह से कट लगा के बनाऊंगी, और कुछ जो है वो मैं बिल्कुल प्लेन जैसे ड्रम स्टिक होती है वैसी ही रखूँगी, उसमें कट नहीं लगाऊंगी। बस जो ऊपर से कट होते हैं ना, इस तरह से देखें, मैंने इसके अंदर बीच से कट नहीं लगाया, सिर्फ ऊपर लगाया ताकि मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और कुछ में इस तरह से साइड से भी कट लगाया है। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो दूसरे चिकन के पीसेस भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ड्रम स्टिक्स लें। सबसे पहले आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है, 2 टेबल स्पून। इसकी हम ब्राइनिंग करेंगे। ब्राइनिंग के अंदर आपने नमक ऐड करना होता है और सिरका ऐड करना होता है। इससे क्या होता है, जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो उसके अंदर से ब्लड आ जाता है और वो अंदर से कुक नहीं हो पाती, तो इसलिए हमें इसको ब्राइन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसको पानी के अंदर डिप करके रख दें। पानी के अंदर सिरका और नमक है। इससे क्या होगा कि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, वाइट में आ जाएगा, और जो ब्लड वगैरह है वो सब निकल जाएगा और कुक करते टाइम नहीं आएगा। अगर आप विंग्स वगैरह जो भी बना रहे हैं, फ्राइड विंग्स जो होते हैं, तो उसमें भी आपने ब्राइनिंग लाजमी करनी होती है। तो यहाँ पे हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 2 टीस्पून, लहसुन का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास अब अदरक पाउडर नहीं मिल रहा था, तो मैंने अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। तो आप चाहें तो दोनों अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, दोनों का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, सिरका ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, चिली सॉस जो है वो ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। इससे क्या होगा कि मसाला जो है वो अच्छी तरह से चिकन के साथ जो है ना वो स्टिक हो जाएगा। इस वजह से हम इसके अंदर ऑयल भी शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे आप लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं मसाले को। अगर नमक या मिर्च कम लग रहा है तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। तो मसाले को अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा देंगे। अंदर तक जो कट्स लगाए हमने उसके अंदर तक आपने लगाना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। तो इसी तरह मैंने सारी चिकन के ऊपर जो है वो मसाला लगा दिया था। मसाला लगाने के बाद आप इसको मैरिनेट करके रख दें। तकरीबन आपने 2 घंटे तो एटलीस्ट रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने टाइम की सहूलत के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसका बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो आपकी चॉइस है कितनी देर आपने रखना है। तो मैंने यहाँ पे 1 घंटे रखा था, टाइम नहीं था मेरे पास। अब एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने हाफ़ कप जो है वो कॉर्नफ्लोर लिया है, हाफ़ कप मैदा लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है हमने यहाँ पे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर लिया है हमने यहाँ पे ½ टीस्पून। इसमें नमक भी ऐड किया था मैंने 1 टीस्पून, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपने ठंडा जो है मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेना है ताकि जिसमें गुठलियाँ ना हो। तो सारा मैंने दूध ऐड कर दिया इसके अंदर और एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो बैटर जो है वो थोड़ा थिक होना चाहिए। अगर थिक नहीं होगा तो वो सारी कोटिंग जो है वो उसके ऊपर से उतर जाएगी। इतना हो के बस ये इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए, उतरे ना ज़्यादा। तो बस अब हम इसको साइड पर रख लेंगे। इसके अंदर पहले आपने 1 टेबल स्पून सिरका भी ऐड करना है और इसको मिक्स करके साइड पर रख देना है। बैटर बन के तैयार हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। कॉर्नफ्लोर की वजह से ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा, तो आपने वो भी लाजमी ऐड करना है। अब यहाँ पे आपने 3rd स्टेप क्या करना है, मैदा लेना है बहुत सारा, यानी कि मैंने ½ kg लिया है। किसी बड़े पैन में लीजिएगा ताकि आप अच्छे से क्रम्स बना सकें। इसके अंदर बस आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है, नमक वगैरह कुछ भी नहीं। लोग जो है वो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या लगाते हैं इसके ऊपर क्रम्स बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैदे से ही आप घर में KFC वाले क्रम्स बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बस आपने इसको मिक्स करके साइड पे रख देना है। अब जो ड्रम स्टिक है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है चिकन जो है। अब आपने एक चिकन का पीस उठाना है और इसके अंदर कोट कर देना है। सिर्फ हल्की सी कोटिंग करनी है, अभी मैं आपको बताऊँगी। तो इस स्टेप पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा कोई भी पार्ट। आपने अच्छी तरह से मैदा लगाने के बाद इसको
जितना एक्स्ट्रा मैदा है वो आपने इसको झाड़ लेना है। तो दूसरी चिकन भी इसके साथ ही लगा लेंगे हम। बस मैदे की कोटिंग हल्की सी करनी है, अभी ज़्यादा नहीं करनी, अभी मैं आपको बताऊंगी। मैदा लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है वो झाड़ लें। फिर आपने जो बैटर तैयार किया था हमने, उसके अंदर इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको हल्का सा कोट करें इसके अंदर, अच्छी तरह से बस मिक्स करें और वापस से निकाल लें। तो दूसरी भी रख देंगे इसी तरह से। कोट करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है उसको हटा देंगे। वापस से आपने कोट करना है मैदे के अंदर, बैटर के अंदर से निकाल के आपने वापस से उसी मैदे के अंदर डाल देना है। और अब आपने इसको पहले हल्का सा मैदा लगाना है ताकि आपके हाथ पे चिपके ना। फिर आपने इसको इस तरह से अपनी हथेलियों की मदद से पकड़ के दबाना है, इस तरह से कोट करते जाना है, दबाते जाना है। तो इस तरह से ही क्रम्स बनेंगे। अभी आप देखते जाएं, बस हाथों की मूवमेंट चेक करना है आपने। इस तरह से दबा दबा के आपने इसके अंदर कोटिंग करनी है। फिर आपने इसको इस तरह से तेज़ तेज़ झाड़ना है ताकि इसके क्रम्स निकल के आएँ। देखें जैसे जैसे आप जिसको झाड़ते जाएंगे इसके अंदर ना क्रम्स निकल के आएंगे। थोड़ा थोड़ा कोट करते जाएं, इसको यूँ तेज़ी से झाड़ें। देखें इस तरह से आपने करना है तो वो क्रम्स बाहर आएंगे। अब आपने किसी भी चीज़ के अंदर इसको दोबारा से झाड़ना है। जैसे कि मैंने एक ट्रे ली है, उसके ऊपर मैं इसको तेज़ तेज़ करके इस तरह से कर रही हूँ। तो देखें आप क्रम्स जो हैं वो बाहर आना स्टार्ट हुए हैं। तो इस तरह से करते जाएंगे और ये देखें क्रम्स कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए हैं। अभी हम आपको इसको फ्राई करके दिखाएंगे। तो ये इसी तरह से रहेंगे। फ्राई करने का भी इसका एक अलग से मेथड है, तो ज़रूर देखें वो भी एंड तक। तो इसको भी हम एक दफ़ा और दिखा रही हूँ मैं आपको। इसको भी हाथों की मूवमेंट से आपने अच्छी तरह से कोट करना है और फिर झाड़ना है। फिर इस तरह से वापस से इसको ऐसे स्पीड में करेंगे ना तो जल्दी से वो क्रम्स निकल के आते हैं। ऐसे नहीं आएंगे कि आप हल्के हल्के हाथों से कर रहे हो। तो इसी तरह से हमने सारे क्रम्स कर लिए। अब आपने गरम तेल के अंदर इसको डालना है। फ्लेम जो है वो मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा हाई होगी तो वो एकदम से कलर आ जाएगा और अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। तो बस आपने इतना गर्म करना है इसको कि जैसे ही आप चिकन ऐड करें तो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। अब आपने इसके अंदर 5 मिनट तक बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, वरना इसके क्रम्स सारे ख़राब हो जाएंगे। अगर आपने इसको फ़ौरन से पलट दिया तो इसके सारे क्रम्स जो हैं वो उतर जाएंगे। 5 मिनट बाद इसलिए आपने इसको पलटना होता है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाएँ। तो देखें 5 मिनट तक मैं कुछ भी हाथ नहीं लगाऊंगी, इसको थोड़ी देर बाद ये खुद ही मूव होना स्टार्ट होगी। तो आप इसको पलट लीजिएगा इस तरह से। देखें क्रम्स जैसे कि लगाए थे हमने वैसे के वैसे ही हैं। अगर आप इसको शुरू में ही छेड़ देंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं 5 मिनट इसको दूसरी साइड से पकाऊंगी और बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी इसको। फिर जब दोनों तरफ से नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारी ड्रम स्टिक्स जो हैं वो फ्राई कर ली थी। तो ये देखें दूसरा बैच भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है और वाला मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे देखें हमने इसको सर्व किया है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ और रशियन सैलेड के साथ। आप कूल सलाद भी ले सकते हैं या मायो डिप्स जो होते हैं वो भी ले सकते हैं आप। तो रशियन सैलेड की रेसिपी जो है वो मैं दे चुकी हूँ। अब आप लोग इसका साउंड सुने कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनके तैयार हुई है। अंदर तक से चिकन जो है वो अच्छी तरह से हो गई है। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से कितनी क्रिस्पी है। तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट KFC वाली चिकन घर में आसानी से बना सकते हैं। बस आपने सारे टिप्स को फॉलो करना है तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट जो है ना क्रम्स बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।